नमस्ते दोस्तों, जेएसटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त हरजय सिंह चौहान। आइए तो आज हम एक वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। देखिए क्या है ये वैकेंसी। ये वैकेंसी है दोस्तों आपके टेरिटोरियल आर्मी के बारे में, जो ऑफिसर पोस्ट के लिए आपको जाना है। इसमें आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर पार्ट टाइम कमिटमेंट है और ये फुल टाइम कैरियर के रूप में अभी ये नहीं है ये वाली वैकेंसी। तो इसके लिए देखिए एग्ज़ाम और ये आपके इंटरव्यू वगैरह होंगे। तो ये देखिए 26 सितंबर 2021 को तो इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं और इसकी जो एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी है 20 जुलाई से 19 अगस्त के बीच में करनी है। तो दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप इसको सारा कर सकते हो। जॉइन टेरिटोरियल आर्मी gov.in। तो इसके बारे में एक ही डिटेल और बता देता हूँ आपको। तो कैंडिडेट को क्या है ना, जो रिक्वायर्ड यहाँ पे इस टेरिटोरियल आर्मी की वेबसाइट पे जाके करना है और बाकी किसी भी तरह से एप्लीकेशन को सबमिट नहीं करना है। आप फॉर्म यहाँ पे जाके भर सकते हो। चलिए मैं आपको इसके एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। तो आप भारतीय होने चाहिए 18 से 22, सॉरी इसमें देखिए आप मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है, जरूरी नहीं केवल मेल के लिए। तो फीमेल भर सकती है और उम्र देखिए 18 से 42 साल वाले तो सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 19 अगस्त लास्ट डेट है, ध्यान रखें दोस्तों। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएट चाहिए। आप किसी में भी ग्रेजुएशन हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, लेकिन आप ग्रेजुएट करे हुए हो, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड आपके मेडिकली जो इनका रेस्पेक्ट दिया हुआ है उनके अकॉर्डिंग आप फिट वगैरह हो। और एम्प्लॉयमेंट गेन फुली एम्प्लॉयमेंट है ना, फुली एम्प्लॉयमेंट है लगभग ये। और सर्विसिंग मेंबर रेगुलर आर्मी ये वगैरह वो हो तो उनके लिए क्या नाम है, ये नॉट एलिजिबल वो होंगे, है ना। इस बात का वो ध्यान रखें जो इसमें सर्विस कर रखे होंगे, जैसे रेगुलर आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, पुलिस हो, जीआरईएफ हो, पैरामिलिट्री हो, ऐसे। और डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन मैंने बताई दी 26 सितंबर है। और इसके अलावा ये आपको दो डेट ध्यान रखनी है, 20 जुलाई और 19 अगस्त। और मेन चीज़ मैं बता दूं, एग्जाम आपके कहाँ कहाँ होंगे एग्जामिनेशन सेंटर। तो आपके जयपुर, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, तो जिस जोन के जो पड़ते हैं ना उस जोन के हिसाब से ये सारे होंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कोलकाता, दार्जिलिंग, गुवाहाटी, दीमपुर, चंडीगढ़, जालंधर, शिमला, दिल्ली, अम्बाला, हिसार, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, भुवनेश्वर, देहरादून, उधमपुर, नागरोता, श्रीनगर। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब देख लेते हैं इसके बारे में एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एग्जामिनेशन होता है आपके, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी, उसके बाद में फिजिकल और मेडिकल सारी चीज़ें होती है। तो एग्जाम में आपके यहाँ आने वाला है रीजनिंग और आपके मैथमेटिक्स आएगी दोस्तों। ये होगी 2 घंटे का एग्जाम होगा और इसके 50-50 नंबर के होंगे, 50 ही क्वेश्चन होंगे और 50 ही इनके नंबर होंगे। फिर आएगी जनरल नॉलेज आएगी, जीके आपके, और इंग्लिश आएगी, ये भी 50-50 नंबर के होंगे दोनों। और 2 घंटे का इनका पेपर होगा। तो ऐसे करके आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे, 200 नंबर है और 4 घंटे है। तो दोस्तों आपके जो पेपर्स का एलिमेंट्री का जो मैथमेटिक्स का लेवल रहेगा वो आपके 10वीं का लेवल रहेगा। और जो भी वो सारी चीजें होगी इसमें एक्सपेक्टेड है ग्रेजुएट ऑफ इंजीनियर, आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो ग्रेजुएट होने चाहिए इंडियन यूनिवर्सिटी से, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। सिलेबस में आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैथमेटिक्स के अंदर मैं थोड़ा ओवरव्यू में दे रहा हूँ, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे रीजनिंग में आपके वही लॉजिकल रीजनिंग वगैरह हो गई, नंबर्स, स्टेटमेंट, फिगर्स कैलकुलेट करना और वो सारी चीज़ें हो गई। तो जो बेसिक बेसिक इसमें रहते हैं वो सारा हो जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग हो गई। तो ये सारे आएंगे, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में आपके आएगा अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम आएगा, संख्या पद्धति से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर आपका ये यूनिटरी मेथड आ जाएगा जिसमें आपके ये क्या नाम है, लाभ हानि हो गया, आपके प्रतिशत हो गया, आपके ये क्या नाम है, ब्याज हो गया, सरल ब्याज हो गया, चक्रवर्ती ब्याज हो गया, समय दूरी हो गया, समय मजदूरी हो गया, समय काम हो गया, ये सारी बातें इसमें आएगी। इसके अलावा नंबर थ्योरी आएगी, है ना, एल्गोरिदम आएगी, भाई प्राइम नंबर कौन से हैं, है ना ये, और कंपोजिट नंबर कौन से हैं, फैक्टर कैसे निकालते हैं, गुणनखंड वगैरह है तो ये सारी। और लॉगरिथम लॉग वगैरह कैसे निकालते हैं किसी का भी। तो ये सारा 10वीं लेवल की चीजें पूछी जा रही है, ज्यादा कुछ खास नहीं। और एक अलजेब्रा आएगी, बीजगणित, तो बीजगणित से रिलेटेड सारी चीजें पूछेगा जिसमें आपके एचसीएफ, एलसीएम, रूट वगैरह ये सारी बातें आपको आनी चाहिए उसमें। अगला है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों जो साइन, कॉस, टेंजेंट उनके मान आपको पता होना चाहिए। 0 डिग्री से 90 डिग्री वही सारने वाला है, वहां से पूछ सकते हैं इसके सवाल। इसके अलावा आपको एक्स के 30 डिग्री, 60 डिग्री उनके सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किसमें क्या क्या हाइट और डिस्टेंस कैसे होगी। तो वो हाइट डिस्टेंस वाली वो जो दोनों प्रश्नावली है 10वीं की, वो दोनों आपको अच्छे से करी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा ज्योमेट्री में आप देख लो,
तो आपके इसमें ये आ जाएगा लाइन्स वगैरह हो गए, फिगर्स हो गए, ट्राइंगल हो गए, त्रिभुज हो गया, वृत्त, आयत, उनसे सबसे रिलेटेड जो जो भी उनके सूत्र वगैरह होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं वो सारे इसमें आएंगे। ठीक है दोस्तों। और वृत्त का खास तौर पे ध्यान रखें, इनके सूत्र आते हैं। मेंसुरेशन में आपके ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, फिगर्स कितने हैं ये सारे। और ये फील्ड बुक हो गई जिसमें आपके बनाते हुए इसमें कितने त्रिभुज है, कितने आयत आ रहे हैं। फिर इसमें हो गया ये शंकु हो गया, गण गणाभ हो गए, तो इनके सारा क्षेत्रफल, आयतन वगैरह इसमें पूछा जाता है। स्टेटिक्स में हो गया आपके डेटा वगैरह, ग्राफिकल डेटा को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, चार्ट वगैरह, पाई चार्ट वगैरह, तो ये सारी बातें इसमें पूछेगी। तो ये इसका सिलेबस इसका मेन रहता है, तो वो मैंने बता दिया। अब देख लेते हैं पार्ट सेकंड के आपके दो पेपर, इसमें जनरल नॉलेज और इंग्लिश है। तो जनरल नॉलेज में देखिए आपसे ये पूछेगा जो जो मेन बातें हैं इसमें, जैसे एवरीडे में क्या हो रहे हैं, साइंटिफिक में क्या क्या नए आविष्कार हैं या पुराने क्या क्या है, एजुकेशन पर्सन, मतलब इसमें आपको ये पता ही हो, मतलब साइंटिफिकली ये बातें सारी पता हो। इसके अलावा आपके क्वेश्चन हिस्ट्री के, इंडिया के हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, इंडिया की ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे, और ये बात आपको ध्यान में रखनी है और स्पेशल स्टडी आपको इसकी करनी है। इसके अलावा इंग्लिश के अंदर आपकी क्या रहेगा, तो इंग्लिश के अंदर देखिए इंग्लिश एंड वर्कमैन अंडरस्टैंडिंग है ना, आपको लैंग्वेज वगैरह पता होना चाहिए। इसके अलावा ये जो वर्ड्स है, लाइक यूज ऑफ वर्ड्स, क्वेश्चन सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, आपके ये रीडिंग कंप्रेhension हो गया, पैरा जंबल हो गए, एरर वगैरह इसमें पकड़नी रहती है। स्टेटमेंट में, इस सेंटेंस में अगर कोई दिक्कत है, जंबल कर रहा है, इधर उधर है, तो उसको जमाना है। प्लस उसको पैराग्राफ वगैरह उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये भी बेसिक 10वीं लेवल तक का ही रहेगा आपके। अब देखिए कैंडिडेट इंश्योरेंस देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। तो मेन बात मैं आपको इसमें बता दूं, कैंडिडेट विल नॉट इम्प्लाई द कैंडिडेट हैज बीन फाइनली क्लियर्ड बाय द कंप्लीट अथॉरिटी, है ना। जब तक ये इनकी अथॉरिटी पूरा वो नहीं कर लेती, एग्जामिनेशन वगैरह आपका सारा अच्छे से नहीं हो जाता है उसके, और एडमिशन फिर आपको तब तक नहीं मिल पाएगा। प्रोविजनल यही चीज रहेगी इसमें। और देखो टाइम, टाइम इसमें आपके 2 घंटे का रहेगा, हर ईच जो पेपर है उसका दिया हुआ है। टाइप ऑफ एग्जाम आपके ओएमआर सीट पर होगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। क्वालिफाइंग आपके देखिए मिनिमम तो 40% मार्क है, और लेकिन ओवरऑल जो आपके ये क्या नाम है 50% हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तभी आपको अच्छे कैंडिडेट माने जाएंगे। और आप अच्छा ला पाते हो तो ये आपके लिए सिलेक्शन का रास्ता खोल देगा। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, तो कैंडिडेट को पेनल्टी भी मिलेगी। तो रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाय ए कैंडिडेट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 3 विल बी पेनल्टी, है ना। देयर विल बी नॉट दैट, देखिए यहाँ पे कोई पेनल्टी का ऐसा नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर यहाँ पे मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। अब सिलेक्शन प्रोसीजर कौन सा है आपका, तो ये मैं बता दूं सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा आपको। तो कैंडिडेट की एप्लीकेशन जो उन्होंने भाई जो मांगेंगे ऑनलाइन, और उसमें क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू वगैरह होगा। वो सारी चीज़ें पास करने के बाद में आपका पीआईबी का इंटरव्यू होगा, जो पीआईबी बोर्ड बैठता है वो लेगा। फिर टेरिटोरियल आर्मी ग्रुप के जो हेड क्वार्टर है वहाँ पे, जहाँ पे भी आपको बुलाते हैं, तो वहाँ सारी चीज़ों को सक्सेसफुली कैंडिडेट जो होगा एसएसबी के वहाँ जाएगा, और वहाँ पे फाइनल सिलेक्शन उसका हो जाएगा दोस्तों। तो ये सारे लगभग रहेगी। और वैकेंसी फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट विल बी डिटरमाइंड एज पर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितनी रिक्वायरमेंट है ना कि हमें आदमी इतने चाहिए, लेडीज इतनी चाहिए, तो उस हिसाब से वो वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे फाइनल। और ट्रेनिंग वगैरह 1 महीने की आपकी ट्रेनिंग रहेगी 1 साल के अंदर, फिर 2 महीने की ट्रेनिंग रहेगी हर अगले उस साल के अंदर, फिर आपके 3 महीने की ट्रेनिंग रहेगी फर्स्ट 2 साल के अंदर। ओटीए चेन्नई, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग रहेगी। तो ओटीए चेन्नई पे 3 महीने की ट्रेनिंग रहेगी आपके। टर्म्स एंड कंडीशन, ये सर्विस है ये कि भाई आप उसमें वो इसमें आप सर्विस बीच में छोड़ के नहीं जाओगे, अच्छे से ड्यूटी करोगे, आपको प्रमोशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो ये सारे जनरल कंडीशन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। पे स्केल वगैरह इसमें जैसे लेफ्टिनेंट बनते हो आप, कैप्टन, मेजर, आपके लेफ्टिनेंट कॉर्नल, कॉलोनियल जिसको कर्नल बोलते हैं, फिर कॉलोनियल, ब्रिगेडियर। तो इसमें आपके मिलिट्री सर्विस पे लगभग 15,500 आपका बेसिक पे, तो सैलरी अच्छी खासी रहने वाली है। 56,000 से लेके आपके 2,17,600 रुपए तक की आपको सैलरी पे स्केल आपको मिलने वाली। तो दोस्तों बस एग्जाम पास करना है आपको, और टेरिटोरियल आर्मी के लिए चले जाना है। तो अच्छी खासी सैलरी है दोस्तों इसमें।
और कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट एंड प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड रिक्वायर्ड ब्रिंग टू फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। अब उनको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं, जो सारे ये पीआईबी का इंटरव्यू भी क्लियर कर लेता है और आपके रिटन टेस्ट भी क्लियर कर लेता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म TN9 रिवर्स पार्ट 2 भी डाउनलोडेड, इसका पार्ट 2 इसके अंदर ही है, तो आप वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको 10वीं के बिहाफ के सारे होने चाहिए। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, MBBS डॉक्टर का, और आइडेंटिटी प्रूफ और आपके फोटोग्राफ होने चाहिए, जैसे वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या पासपोर्ट हो गया। फिर इसके अलावा आपका रेजिडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर आपका एज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो 10वीं की मार्कशीट में होता ही है, जो उसके बोर्ड सर्टिफिकेट के अंदर होता है, उसमें लिखी हुई रहती है आपके। इसके अलावा सर्टिफिकेट आपके सर्विस कैंडिडेट एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई काम कर रहा है तो उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह, वो सारी बातें हैं। और कैंडिडेट क्या नाम है, रिक्वायर्ड एन एफिडेविट, एफिडेविट उनको चाहिए जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे हो, मिनिमम वैल्यू का 50 रुपये का हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, और उसमें एनुअल इनकम वगैरह अन्य सारी बातें, पैन कार्ड और सेल्फ अटेस्टेड एक सर्टिफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी इनका होना चाहिए। कैंडिडेट को चाहिए कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो गजेटेड जो नोटिफिकेशन है, जो इंडिया करेक्ट नेम, और उसके अलावा एफिडेविट सपोर्ट न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह, वो सारा उसमें वो ध्यान रखें उन चीज़ों का। तो दोस्तों ये तो मेन बातें हो गई। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या रहेगा ये। फिर इसके अलावा कॉपी ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड या इनकम टैक्स रिटर्न, ये सारी बातें मतलब इसमें हो। लेटेस्ट प्रूफ अगर कोई देना चाहते हो तो इनका दे सकते हो। और अगर कोई रेलवे वगैरह का और कहीं का है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनका लगेगा ही लगेगा। और दोस्तों ये आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ये आप यहाँ से देख सकते हो, ये फॉर्मेट ये ले सकते हो, और ये इसको आपस पे आप प्रिंट आउट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी ये देखिए इंस्ट्रक्शन है आंसर शीट के, ये इस तरह से आपको आंसर देना है। देखिए जो है उसको अच्छी तरह से गोला करना है, ना कि बाहर अंदर बाहर ले जाना है या थोड़ा छोड़ देना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, अच्छे से करना है। तो दोस्तों ये रहा आपके पूरे इसके बारे में डिटेल हो गई। फिर भी आपको कोई दिक्कत लगे तो आप मुझसे इसमें पूछ सकते हो। और दोस्तों जल्दी से आप फॉर्म भर दें, 19 अगस्त लास्ट है। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आपको चैनल को, और वीडियो अंत तक देखने के